ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। युद्धकाण्डस्य 12 सर्गः। समुद्रस्य सम्मत्या नलेन सागरोपरि शतयोजन विस्तृत सेतोः निर्माणं तेन श्रीरामप्रभृतिभिः सह वानरसेनायाः परे पारे गमनं तत्र निवेशनं च। Today we read chapter 22 of the Yuddha Kandam, which is 89 verses. Seized with terror to see a missile presided over by Brahma, the creator, fitted to his bow by Sri Rama in fury, and appearing in person with joined palms, the sea god undertakes to sustain on his bosom a bridge to be constructed by Nala and goes out of sight. Nala accordingly builds a bridge across the sea. We will be reading this chapter in two parts. Part 1 verses 1 to 43 and part 2 verses 44 to 89. आज हम युद्ध कांड के 22 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। अच्छा, इसमें 99 श्लोक हैं। हम प्रथम भाग में 1 से 43 श्लोक तक पढ़ेंगे और द्वितीय भाग में 44 से 99 श्लोक तक पढ़ेंगे। समुद्र की सलाह के अनुसार नल के द्वारा सागर पर 100 योजन लंबे पुल का निर्माण तथा उसके द्वारा श्री राम आदि सहित वानर सेना का उस पार पहुंचाकर पड़ाव डालना। अथोवाच रघुश्रेष्ठः सागरं दारुणं वचः अद्य त्वां शोषयिष्यामि स पातालं महार्णव। तब रघुकुल तिलक श्री राम ने समुद्र से कठोर शब्दों में कहा, महासागर, आज मैं पाताल सहित तुझे सुखा डालूंगा। Sri Rama, the foremost of the Raghus, then administered the following formidable threat to the god presiding over the sea. I shall dry you up today with Patala, the nethermost subterranean region. O ocean, शर निर्दग्ध तोयस्य परिशुष्कस्य सागर मया निहत सत्वस्य पांसुः उत्पद्यते महान्। सागर, मेरे बांध से तुम्हारी सारी जल राशि दुग्ध हो जाएगी, तू सूख जाएगा, तेरे भीतर रहने वाले सब जीव नष्ट हो जाएंगे। उस दशा में तेरे यहाँ जल के स्थान पे विशाल बालू का राशि पैदा हो जाएगी। a vast stretch of sand will appear where you are when your water has been dried up by my shaft. Nay, you have turned completely dry, and the creatures inhabiting you have been wiped out by me, O ocean. मत् कार्मुक विसृष्टेन शरवर्षेण सागर परम तीरम गमिष्यन्ति पद्भिरेव प्लवंगमाः। समुद्र, मेरे धनुष द्वारा की गई बाण वर्षा से जब तेरी ऐसी दशा हो जाएगी, तब वानर लोग पैदल ही चलकर तेरे उस पार पहुंच जाएंगे। When you are reduced to this plight by a shower of shafts discharged from my bow, the monkeys shall cross the other shore on foot, O ocean. विचिन्वन् नापि जानासि पौरुषं नापि विक्रमं दानवालय संतापं मत्तो नाम गमिष्यसि। दानवों के निवास स्थान तू केवल चारों ओर से बहकर आई हुई जल राशि का संग्रह करता है। तुझे मेरे बल और पराक्रम का पता नहीं है, किंतु याद रख, उस उपेक्षा के कारण तुझे मुझसे भारी संताप प्राप्त होगा। Storing as you do water disgorged by rivers, you are neither aware of my virility nor of my prowess. O abode of the Danavas, as such you shall undoubtedly suffer agony at my hands. ब्राह्मेणास्त्रेण संयोज्य ब्रह्मदंड निभं शरं संयोज्य धनुषि श्रेष्ठे विचक्रमे
चक्रर्ष महाबलः। यूं कहकर महाबली श्री राम ने एक ब्रह्मदंड के समान भयंकर बाणों का ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर खींचा। Fitting to his excellent bow and arrow, which resembled in severity the rod of Brahma, the creator, after charging it with the potency of a missile presided over by Brahma, Sri Rama, who was endowed with extraordinary energy, extraordinary might, stretched it with vehemence. तस्मिन् विकृष्टे सहसा राघवेन शरासने रोदसी संपफालेव पर्वताश्च च कंपिरे। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सहसा उस धनुष के खींचे जाते ही पृथ्वी और आकाश मानो फटने लगे और पर्वत डगमगा उठे। When that bow was stretched with full force all at once, heaven and earth seemed to be riven and the mountains shook. तमश्च लोकम् आवव्रे दिशाश्च न चकाशिरे प्रति चुक्षुभिरे च अशु सरांशी सरितस्तथा। सारे संसार में अंधकार छा गया, किसी को दिशाओं का ज्ञान ना रहा, सरिताओं और सरोवरों में तत्काल हलचल पैदा हो गई। Nay, darkness enveloped the world and the quarters could not be distinguished. Nay, the lakes as well as the rivers felt agitated at once. तिर्यक् च सह नक्षत्रैः संगतौ चंद्रभास्करौ भास्करांशुभिः आदीप्तं तमसा च समावृतम्। चंद्रमा और सूर्य नक्षत्रों के साथ तिर्यक गति से चलने लगे। सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने पर भी आकाश में अंधकार छा गया। Nay, the moon and the sun, along with the lunar mansions, moved obliquely from south to north instead of from east to west. And though lit by the rays of the sun, the sky was fully enveloped in darkness. प्रचकाशे तदा आकाशम् उल्काशत विदीपितम् अंतरिक्षाच्च निर्गाता निर्जग्मुः अतुलस्वना। उस समय आकाश में सैकड़ों उल्काएं प्रज्वलित होकर उसे प्रकाशित करने लगी तथा अंतरिक्ष में अनुपम एवं भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगा। Illumined hundreds of meteors appearing all of a sudden, the sky then blazed forth and accompanied by unparalleled peals of thunder, flashes of lightning shot forth from the sky. वपु प्रकर्षेण ववुर् दिव्यं दिव्यमारुत पंक्तयः बबञ्च च तदा वृक्षाञ्चल जलात् अनुद्वहन् मुहुः। परिवह आदि वायु भेदों का समूह बड़े वेग से बहने लगा। वह मेघों की घटाओं को उड़ाता हुआ बारंबार वृक्षों को तोड़ने, बड़े बड़े पर्वतों से टकराने और उनके शिखरों को खंडित करके गिराने लगा। A great number of celestial winds, known by the names of Parivaha and so on, blew with great vehemence. Nay, sweeping away clouds before them, the winds now tore up the trees again and again. आरुजं चैव शैलाग्रान् शिखराणि बभञ्ज च दिवि च स्म महामेघाः संहताः समहास्वना। मुमुचुः वैद्युतान् अग्निंस्ते महाशनयस्तदा यानि भूतानि दृश्यानि चक्रुषुः चाशनेः समम्। आकाश में महान वेगशाली विशाल वज्र भारी गड़गड़ाहट के साथ टकरा कर उस समय विद्युत अग्नि की वर्षा करने लगे। जो प्राणी दिखाई दे रहे थे, जो नहीं दिखाई देते थे, वे सब बिजली की कड़क के समान भयंकर शब्द करने लगे। अदृश्यानि च भूतानि मुमुचुः भैरवस्वनम् शिष्यरे च अभिभूतानि संत्रस्तानि उद्विजन्ति च। उनमें से कितने ही अभिभूत होकर धाराशायी हो गए, कितने ही भयभीत और उद्विग्न हो उठे, कोई व्यथा से व्याकुल हो उठे और कितने ही भय के मारे जड़वत हो गए। Nay, chopping off the points of rocks, they pulled down mountain peaks in the sky, mighty flashes of lightning, forming one mass, nay,
possessing extraordinary velocity and accompanied by loud peals of thunder, shot fires of lightning. Beings which could be seen roared like thunder, while those which could not be seen emitted fearful cry. Thrown into confusion by the peals of thunder, greatly alarmed and trembling with fear, they lay prostrate. संप्रविव्यतिरे चापि न च पस्पन्दिरे भयात् सह भूतैः स तयोर्मिः स नागः सह राक्षसः सहसा भूत् ततो वेगात् भीमवेगो महोदधिः योजनं व्यतिचक्राम वेलामन्यत्र संप्लवात्। समुद्र अपने भीतर रहने वाले प्राणियों, तरंगों, सर्पों और राक्षसों सहित सहसा भयानक वेग से युक्त हो गया और प्रलय काल के बिना ही तीव्र गति से अपनी मर्यादा लांघकर एक योजन आगे बढ़ गया। Nay, others felt deeply agonized and could not stir through fear. Due to that fury of Sri Rama's arrow, the ocean with its mass of water and waves, the creatures inhabiting it, its serpents and ogres suddenly exhibited a terrible vehemence and surged beyond its confines to the extent of a yojana, that is 8 miles, even though the final deluge had not yet come. तं तथा समतिक्रान्तं न अतिचक्राम राघवः समुद्धत अमित्रघ्नो रामो न दीपतिम्। इस प्रकार नदों और नदियों के स्वामी उस उद्धत समुद्र की मर्यादा लांघकर बढ़ जाने पर भी शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से पीछे नहीं हटे। Sri Rama, son of Raghu, the destroyer of his foes, did not retreat before the overweening ocean, the lord of the rivers and streams, even though it had thus fully transgressed its limits. ततो मध्यात् समुद्रस्य सागरः स्वयं उत्थितः उदय अद्रि महाशैलान् मेरोरिव दिवाकरः। तब समुद्र के बीच से सागर स्वयं मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ, मानो महाशैल मेरु पर्वत के अंगभूत उदय चल से सूर्य देव उदित हुए हों। Then rose ocean himself from the mid-sea, even as the sun would emerge from behind the eastern mountain associated with the rising of the sun, an offshoot of Mount Meru. पन्नगैः सह दीप्तास्यैः समुद्रः प्रति अदृश्यत स्निग्ध वैदूर्य संकाशो जाम्बूनद विभूषणः। चमकीले मुख वाले सर्पों के साथ समुद्र का दर्शन हुआ। उसका वन स्निग्ध वेद्युमणि के समान श्याम था। उसने जम्बूनद नामक स्वर्ण के बने हुए आभूषण पहन रखे थे। Shining brightly like a glossy cat's eye and decked with jewels inlaid in gold, the sea god appeared in person in the company of serpents with flaming hoods. रक्तमाल्याम्बरधरः पद्मपत्र निवेक्षणः सर्वपुष्पमयीं दिव्यां शिरसा धारयन् स्रजम्। लाल रंग के फूलों की माला तथा लाल ही वस्त्र धारण किए थे। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर थे। उसने सिर पर एक दिव्य पुष्पमाला धारण कर रखी थी, जो सब प्रकार के फूलों से बनाई गई थी। He was clad in red robes and wore a garland of red flowers. His eyes resembled the petals of a lotus, and he bore in his head a celestial wreath of all kinds of flowers. जातरूपमयैश्चैव तपनीय विभूषणैः आत्मजानां च रत्नानां भूषितो भूषणोत्तमैः। स्वर्ण और तपे हुए कंचन के आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह अपने ही भीतर उत्पन्न हुए रत्नों के उत्तम आभूषणों से विभूषित था। Decked with jewels studded in refined gold, as also with excellent ornaments of precious stones from his own domain, he looked like the Himalayan mountains embellished with precious minerals. धातुभिः मण्डितः शैलो विविधैः हिमवानिव एकावली मध्यगतं तरलं पाण्ढर प्रभम्। इसलिए नाना प्रकार के धातुओं से अलंकृत हिमवान पर्वत के समान शोभा पाता था।
वे अपने विशाल वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि के सहोदर सदृश एक श्वेत प्रभा से युक्त मुख्य रत्न धारण किए हुए था, जो मोतियों की एक हरी माला के मध्य भाग में प्रकाशित हो रही थी। He wore on his broad bosom a prominent jewel, shedding a white lustre and resembling the well-known Kaustubha gem adorning the bosom of Lord Vishnu and hanging in the middle of a single string of pearls. विपुलेन उरसा बिभ्रत् कौस्तुभस्य सहोदरम् आगूर्णिततरङ्गौगः कालिकानिलसङ्कुलः गङ्गा सिन्धु प्रधानाभिरापगाभिः समावृतः उद्वर्तित महाग्राहः सम्भ्रान्तोरघ राक्षसः। चंचल तरंगों उसे घेरे हुए थी, मेघमाला और वायु से वह व्याप्त था तथा गंगा और सिंधु आदि नदियां उसे सब ओर से घेर कर खड़ी थी। With a multitude of waves moving up and down by his side, he was impeded by a mass of clouds and winds and surrounded by deities presiding over rivers headed by Ganga and the Sindhu, the Indus. देवतानां रूपाभिः नानारूपाभिः ईश्वरः सागरः सम् उपक्रम्य पूर्वम् अमन्त्रय वीर्यवान् अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं राघवं शरपाणिनं पृथिवी वायुः आकाशम् आपो ज्योतिश्च राघव। उसके भीतर बड़े बड़े ग्रह उद्भ्रांत हो रहे थे, नाग और राक्षस घबराए हुए थे, देवताओं के समान सुंदर रूप धारण करके आई हुई विभिन्न रूप वाली नदियों के साथ शक्तिशाली नदीपति समुद्र ने निकट आकर पहले धनुधर श्री रघुनाथ जी को संबोधित किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, Duly coming near in the company of the deities presiding over the aforesaid rivers, who were endowed with diverse forms and looked like so many goddesses, and accosting at the outset Sri Rama, a scion of the Raghu, who had an arrow in his hand, the powerful sea god, their ruler, spoke as follows with joined palms, gigantic alligators being tossed up by the waves, and the serpent demons as well as ogres thrown into confusion. Earth, air, ether, water, and fire, O gentle scion of Raghu, remain fixed in their nature, abiding as they do by the eternal law of nature governing it. तत् स्वभावो ममाप्येष यद् आगदो अहम् अप्लवः विकारस्तु भवेत् गाध एतत्ते प्रवदाम्यहम् पृथिवी वायुराकाशम् आपो ज्योतिश्च राघव स्वभावो सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतं मार्गमाश्रिताः तत् स्वभावो ममाप्येष यद् अगधोत् अहम् अप्लवः विकारस्तु भवेत् गाध एतत्ते प्रवदाम्यहम्। सौम्य रघुनंदन, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते, सदा उसी के आश्रित रहते हैं। मेरा भी ये स्वभाव है कि जो मैं अगध और अथाह हूँ, कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी था मिल जाए तो ये विकार मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम ही होगा, इसलिए मैं आपसे पार होने का ये उपाय बताता हूँ। Earth, air, ether, water, and fire, O gentle scion of Raghu, remain fixed in their nature, abiding as they do by the eternal law of nature governing it. My nature too, therefore, is such that I am fathomless and incapable of being swum across. Fordability would constitute a deviation from my natural state. Nevertheless, I tell you the following device of crossing me. न कामात् न च लोभात् वा न भयात् पार्थिवात्मज ग्राह नक्र कुलजलम तंभेयम कथंचन। राजकुमार, मैं मगर और नाग आदि से भरे हुए अपने जल को किसी कामना से, लोभ से अथवा भय से किसी तरह स्तंभित नहीं होने दूंगा। Neither from covetousness, nor from avidity, nor again from fear, O prince, may I allow in any case
my waters infested as they are with alligators and crocodiles to solidify. विदास्ये येन गन्तासि विषहिष्ये अपि अहं तथा न ग्राहा विदमिष्यन्ति यावत् सेना तरिष्यति हरीणां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलम्। श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे, ग्राह वानरों को कष्ट नहीं देंगे, सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। मैं आसानी से सब कुछ सह लूंगा। वानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा प्रयत्न मैं करूंगा। Nevertheless, I shall make arrangements to see that you are able to cross over. I too shall bear everything that way. The alligators shall not be aggressive till the army will have reached the other shore. I shall strive so as to provide a foothold to enable the monkeys to cross over. तम अब्रवीत् तदा रामः शृणु मे वरुणालय अमोघो अयं महाबाणः कस्मिन् देशे निपात्यताम्। तब श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, वरुणालय मेरी बात सुनो, मेरा यह विशाल बाण अमोघ है, बताओ इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। Sri Rama then said to the sea god, listen to me, O Varuna, the god of water. In which region should this mighty and unfailing arrow be directed to descend? रामस्य वचनं श्रुत्वा तं च दृष्ट्वा महाशरं महोदधिर् महातेजा राघवं वाक्यम् अब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर और उस महान बाण को देखकर महातेजस्वी महासागर ने रघुनाथ जी से कहा, Hearing the question of Sri Rama and perceiving that mighty arrow, Ocean, who was endowed with extraordinary energy, submitted as follows to Sri Rama, the son of Raghu. उत्तरेण अवकाशो अस्ति कश्चित् पुण्यतरो मम द्रुमकुल्य इति ख्यातो लोके ख्यातो यथा भवान्। प्रभु, जैसे जगत में आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्य आत्मा है, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। To my north there is a very holy region known by the name of Drumakulya and well known in the world like you. उग्र दर्शन कर्माणो बहवः तत्र दस्यवः अबीर प्रमुखाः पापाः पिबन्ति सलिलं मम। वहां आबीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं, वे लोग मेरा जल पीते हैं। Dwelling in that region, numerous sinful murderers of terrible aspects and deeds, the foremost of whom are the Abhiras by caste, drink my waters. तैः न तत् वर्षणं पापं सहेयं पापकर्मभिः अमोघः क्रियतां राम अयं तत्र शरोत्तमः। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है, इस पाप को मैं नहीं सह सकता। श्री राम, आप अपने उस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। I cannot tolerate evil in the form of the contact of my waters with those people of sinful deeds. This excellent shaft may therefore be discharged to hit in that region. तस्य तत् वचनं श्रुत्वा सागरस्य महात्मनः मुमोच तं शरं दीप्तं परं सागर दर्शनात्। महामना समुद्र का ये वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में रामचंद्र जी ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। Hearing the aforesaid request of that high-souled sea god, Sri Rama let fly that flaming and supreme dart as desired by the former. तेन तत् मरुकान्तारं पृथिव्यां किल विश्रुतं निपातितः शरो यत्र वज्राशनी संप्रभः। वह वज्र और आशनी के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मारुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। The region where the dart which flashed like lightning was discharged by Sri Rama became, for that reason, they say, widely known as Marukantara or Maru Jangala, roughly extending over the modern territories of Marwar and Bikaner in Rajasthan.
अनाद च तदा तत्र वसुधा शल्यपीडिता तस्मात् व्रणमुखात् तोयम् उत्पपात रसातलात्। उस वहन से पीड़ित होकर उस समय वसुधा अर्थनाद कर उठी, उसकी चोट से जो छेद हुआ उसमें होकर रसातल का जल ऊपर को उछलने लगा। Nay, pierced with the dart, the earth at that time shrieked on that spot, and the waters of the Rasatala, the penultimate subterranean region, gushed forth from the mouth of that cleft. स बभूव तदा कूपो व्रण इत्येव विश्रुतः सततं च उत्थितं तोयं समुद्रस्येव दृश्यते। वह छिद्र कुएं के समान हो गया और वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुएं से सदा निकलता हुआ जल समुद्र के जल की भांति ही दिखाई देता है। The cleft now turned into a well and became widely known as Vrana. The water constantly gushing forth from that well resembles sea water in brackishness. अपदारण शब्दश्च दारुणः सम अपद्यत तस्मात् तत् बाणपातेन अपः कुक्षिष्व शोषयत्। उस समय वहां भूमि के विदीन होने का भयंकर शब्द सुनाई पड़ा। उस बांध को गिराकर वहां के भूतल की कुक्षी में तालाब पोखरे आदि में वर्तमान जल को श्री राम ने सुखा दिया। A terrible sound vividly issued from the act of cleaving the earth. Through that sound caused by the hurling of that arrow, Sri Rama dried up the water existing in the cavities of the earth. विख्यातं त्रिषु लोकेषु मरुकान्तरमेव च शोषयित्वा तु तं कुक्षिं रामो दशरथात्मजः वरं तस्मै ददौ विद्वान् मरविक्रमः। तब से वह स्थान तीनों लोकों में मारू कांतार के नाम से ही विख्यात हो गया। जो पहले समुद्र का कुक्षी प्रदेश था उसे सुखाकर देवोपम पराक्रमी विद्वान दशरथ नंदन श्री राम ने उस मारू भूमि को वरदान दिया। The region has ever since been widely known in all the three worlds precisely as Marukantara. Having dried up that cavity of the sea, the learned Sri Rama, sprung from the loins of Dasharatha for his part, who was endowed with the valor of the gods, conferred the following boon on the land of Maru. पशव्यश्च अल्परोगश्च फलमूल रसायुतः बहुस्नेहो बहुक्षीरः सुगंधिः विविधौषधिः। वे मारू भूमि पशुओं के लिए हितकारी होगी। यहाँ रोग कम होंगे। यह भूमि फल मूल और रसों से संपन्न होगी। यहाँ घी आदि चिकने पदार्थ अधिक सुलभ होंगे। दूध की भी बहुतायत होगी। यहाँ सुगंध छाई रहेगी और अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न होंगी। This land will be good for cattle with few diseases, will be full on all sides with fruit, roots and honey, will abound in ghee and milk, will be rich in varied herbs and full of fragrance. एवं एतैश्च संयुक्तो बहुभिः संयुतो मरुः रामस्य वरदानाच्च शिवः पंथा बभूवः। इस प्रकार भगवान श्री राम ने वरदान में वह मरु प्रदेश इस तरह के बहुसंख्यक गुणों से संपन्न ही हो सबके लिए मंगलकारी मार्ग बन गया। Endowed thus with the aforesaid features and rich in many virtues due to Sri Rama's conferring boon on it, the land of the Maru, they say, turned out to be a charming region. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 22 सर्गस्य प्रथमभागः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 22वें सर्ग का प्रथम भाग पूरा हुआ। Thus ends part 1 of Canto 22 of the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदाम पहर्तारम
दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।